मैं कहती हूँ उसे पैसे दे देते तो क्या चला जाता। हाँ, अब किसी और की एहसानमंद है, आज हमारी एहसान तले दबी होती। इतनी मटेरियलिस्टिक क्यों हो गई? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि कुकी वापस चली जाए और फिर वहां फरियाल को भी बुला लें। फरियाल बाहर से पढ़ के आएगी तो उसके लिए बड़े अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। अब वो कहीं नहीं जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुम्हारे अब्बा जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तुम्हारी फुप्पी के यहाँ, और कहाँ। और वो जाके कुकी से बात करेंगे। अगर अदनान की गलती है तो क्या? तो ये कि वो कुकी की मदद करेंगे खुला लेने में। क्या? ऐ मेरे रब, तू मेरे फहद को सेहत दे, मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा, उन्हें बुरी नज़र, हाथ से, बीमारियों से दूर रख। अम्मी, वैसे दादा ने भी कोई गलत बात नहीं की। मुझे अपनी अलामा बेटी से यही उम्मीद थी। उनकी इतनी बेतुकी बातें सुन के भी तो अपने दादा की तरफदारी कर रही हो। शाबाश। वैसे कुकी पप्पो ने साबित कर दिया कि औरत जो भी करना चाहे कर सकती है, बगैर किसी रुकावट के। याद है जब वो पहली बार हमारे घर आई थी तो कितनी टूटी फूटी थी ना, और अब कितनी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमन लग रही थी। वो सिर्फ हमारे सामने है। मैं भी एक औरत हूँ, सब समझती हूँ। अकेले में वो भी सिर्फ आंसू ही बहाती होगी। अम्मी, शी इज रियली एन इंस्पिरेशन फॉर मी। ओए, उससे ज्यादा मुतासिर होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझी? यहाँ हम उसको लेके रो रहे हैं, कल को खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। अम्मी, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि औरत की पहचान हमेशा उसका बाप, भाई, शौहर या बच्चे क्यों होते हैं। कुकी पुप्पो ने तो अपनी पहचान बनाई, और वो भी पूरे खानदान से दूर रहकर। क्योंकि माशरे का यही दस्तूर है। दुनिया तो उसे हमेशा यही कहेगी ना वो एक अच्छी बेटी, ना अच्छी बीवी और ना अच्छी मां बन पाई। लेकिन एक अच्छी और कामयाब औरत भी तो कहला सकती है ना। और सुनो, तुम्हारे फालतू फलसफों के लिए ना मेरे पास कोई टाइम नहीं है। अम्मी, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप और अब्बा दादा को वो करने दें जो वो करना चाहते। सुनो, इन झमेलों से ना मुझे अब तुम दूरी रखो। मुंह पे जितने तवे मलने थे मल लिए। मैं तुम्हारे अब्बा के लिए चाय लेके जा रही हूँ, तो अपने दादा को दे आना। बड़ी आई दादा की। क्या हुआ, आज स्कूल नहीं जाना? नहीं। क्या हुआ, तबीयत ठीक है क्या? ठीक है, आप बस नाश्ता कर लें, फिर मेरे साथ जरा चलें बाहर। क्यों, कहाँ जाना है? शर्मीन, ये कोर्ट कचहरी वकील वगैरह शरीफ औरतों के लिए अजाब बन जाते हैं। क्यों खामखा ख्वार हो रही है? अब देखो, भाई और मेरा मसला था, हमने इस चार दीवारी के अंदर निपटा लिया ना। मैं तो कोई कोर्ट कचहरी नहीं गई। बिला वजह अजाब मत पालो। बिला वजह? वो कोई भी औरत अपना हंसता भरता घर ना इस तरीके से छोड़ के नहीं आती। जब पानी सर से गुजर जाता है तभी एक औरत इस किस्म का कोई भी स्टेप लेती है। मेरी सारी जिंदगी एक धोखा थी, सब धोखा, सब दिखावा था। मैं तो शादी की रात में डूब गई थी। नहीं, क्या कहना चाहती है तू? अदनान तुझसे मोहब्बत नहीं करता? अगर करते होते तो आज मैं यहाँ ना बैठी होती। नहीं तो इतने साल कैसे गुजार लिए? बच्चे इतने बड़े हो गए। बस सिर्फ होगा। शर्मीन, बस आज तू मुझे पूरी बात बता। एक मिनट, मैं देखती हूँ कौन।
MashaAllah, my son is all fine. I'm very happy. I'm not your son. I'm a mother's son. I know that. लेकिन आपकी मामा भी मेरी हैं और आप भी मेरे हैं. आपकी होती तो यहाँ होती, but you're selfish and you don't care. Fahad, behave yourself. This is no way to talk to your father. Hamna, leave me alone. बेटा मुझे तुम पर भरोसा है, इतना बड़ा कदम तुमने ऐसे ही नहीं उठाया होगा। ये बताओ क्या किया है अदनान ने? उन्होंने जो कुछ भी किया है, पर उसकी सजा सिर्फ मैं काट रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, सजा उससे नहीं मिलनी चाहिए। अगर उसने कुछ ऐसा किया है और तुम्हें खुला चाहिए तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे उस दिन ही तुम्हारा साथ देना चाहिए था जिस दिन तुमने अदनान से अलहदगी का फैसला किया। माफ कर दो अपने बाप को। मैंने अपने खून को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की, माफ कर दो। नहीं अब्बा, प्लीज प्लीज, मैं आपसे या अम्मा से तो बिल्कुल नाराज नहीं, बल्कि आप लोग मुझे माफ कर दें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि आप लोगों को इस उम्र में ये सब कुछ सहना पड़ा। मुझे माफ कर दें। बता दे मुझे, बता दे मेरी बच्ची, बता दे उस बदबख्त ने ऐसा क्या किया है? नहीं अब्बा, उन्हें बदबख्त ना कहें, वो मेरे बच्चों के बाप हैं। उन्होंने जो भी किया मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। अगर आपको बता के मेरा टूटा हुआ दिल जुड़ जाता तो मैं जरूर बता देती, पर आज मैं खुश हूँ। कल तक अकेली थी, आज अकेली नहीं हूँ। आज मेरे सर के साहिबान है, मेरे सर को अपने भरोसे से ढांपती हूँ। तो सर फिर ये मैं सबमिट करवा दूं? नहीं अभी नहीं, अभी ये फाइनल नहीं है, इसमें कुछ काम होना। कल साइट पर मिलो मुझसे, फिर इसको देखते हैं। ओके, थैंक यू सर। कहकशां, तुम यहाँ मेरे ऑफिस में? अब वो मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में है। मैं अपने लॉयर से मिलने आई थी। बीवी कहाँ है तुम्हारी? वो साथ में आई? घर पे, शी वाज़न्ट फीलिंग वेल। तुमने अपनी बीवी को मेरे बारे में कभी नहीं बताया। कभी जरूरत नहीं पड़ी। अदनान, तुम मिस करते थे मुझे। एक
एक दूसरे से अलग होकर हमारी जिंदगी एक कठिन इम्तिहान बनकर रह गई अदनान। हमारे रास्ते अलग हो गए, हमारी मुश्किलें बढ़ गई। अब हम मिलकर इस सजा को खत्म कर देंगे अदनान। क्या मतलब? अदनान, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो मैं शादीशुदा, 2 बच्चों का बाप हूँ। कौन सी शादी की बात कर रहे हो अदनान, जो तुम पर जबरदस्ती मुसल्लत कर दी गई? तुम मेरी मोहब्बत हो अदनान। हूँ नहीं, था। अब मैं सिर्फ अपनी बीवी और अपने बच्चों से मोहब्बत करता हूँ। तुम उसके साथ सिर्फ अपने बच्चों की वजह से हो अदनान। जी नहीं, मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। वो बच्चे उसने मुझे दिए हैं, इसलिए उनसे मोहब्बत। और मैं, मेरे साथ क्या किया था अदनान? जो था वो खत्म। जब तुमने चुपचाप मुझे बताए बगैर मंगनी करके मुझे तोड़ दिया था, मेरी बीवी ने उस वक्त मुझे अपना लिया। मैं तब मजबूर थी अदनान। मैं अब मजबूर। यानी तुम मुझे ठुकरा रहे हो अदनान? नहीं, मैं कब का अपनी बीवी को अपना चुका हूं। और बेहतर यही है कि तुम भी ये हकीकत तस्लीम करो। नरगिस, 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 नरगिस कहाँ हो? नरगिस, नरगिस, खाला, नरगिस कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें बुला रही हूँ। तुम हो कि यहाँ पे कोई? नरगिस, खाला, देखो एक नया नॉवेल आया, तुम्हें सुनाना है। नरगिस, नरगिस। शर्मीन, अरे तुम, नरगिस कहाँ है? नरगिस तो अम्मी के साथ खाला की तरफ गई हुई। अच्छा, तुम बैठो ना। तुम ना भी कहते ना तो भी मैं बैठ जाती। मेरी सहेली का घर है, मैं तो बैठूंगी। बल्कि अब सोच रही हूँ कि आ ही गई हूँ तो चाय भी पी कर जाऊँ। चाय तो मैंने पहले से ही बना ली थी, और समोसे वो बाजार से ले आया था। अरे वाह, समोसों के साथ इमली की चटनी भी है। इमली मैं ही तो लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए और तुम्हारी सहेली के लिए, जो तुम्हारे लिए इमली की चटनी बनाती है। उसको तुम्हारी पसंद का खूब पता है। जैसे तुम्हें नहीं पता। अरे शर्माए से रहे हो जैसे कोई लड़की। पता है, बिल्कुल बुद्धू हो तुम। जब कभी कभी मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ ना तो परेशान सी हो जाती हूँ। तुम मेरे बारे में सोचती हो? हाँ, अब सोच पे कोई पहरा तो नहीं। सोच तो बंदा किसी के बारे में ही सकता है, जिसे तुम सोचते हो पूरे मोहल्ले के बारे में। हाँ, वो मैं क्या करूँ, किसी को परेशान नहीं देख सकता। तभी तो तुम आदमी कम और चलता फिरता फलाही दारा ज्यादा लगते हो। हंस क्या रहे हो? जाओ ना, जल्दी से समोसे और चाय लेकर आओ ना। जल्दी लेकर आओ, पेट में चूहे दौड़ रहे मेरे। कब आएगी नरगिस? ये जो लाइन है ना, ये तो हसीन ही है। अरे वाह, गर्मा गर्म समोसे ला दो। जल्दी जल्दी रखो, इससे पहले कि ठंडे हो जाए। बेअदबी होती है ना। आओ। गर्मा गर्म समोसे। अब जो मिले हो यूं मुझसे मिलना, अब जो मिले हो यूं मुझसे मिलना, फिर ना जुदाई कहीं आए दरमियां, फिर ना जुदाई कहीं आए दरमियां, चलना यूं ही संग मेरे मेहरबान, तन्हा सफर है जाऊं अब कहाँ, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना
चैना देखता क्या सोच रहे हो, खाओ ना। आए चैना। हाँ भैया, क्या हो गया सब? इसे छुप के छत पे क्यों बुलाया मुझे? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कहो, क्या बात है? वो तुम्हारी दोस्त है ना शर्मीन, हाँ, वो बहुत अच्छी है। बस इतनी सी बात थी। इतनी सी बात के लिए तुमने इतने बड़े सस्पेंस में डाला हुआ था मुझे। उफ, वैसे है तो बहुत अच्छी, लाखों में एक है मेरी सहेली। आखिर सहेली किसकी है? मैं भी एक है, लाखों में एक है, बल्कि करोड़ों में एक है, बल्कि मेरे लिए तो वो अरबों में। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, वो मुझे बेहद पसंद है। ये बात मैं उससे बताना चाहता हूँ। तुम क्या कहती हो, बता दूं? बिल्कुल बताओ। मोहब्बत तो एक अजीम जज्बा है, इसे छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि बिना खौफ ना कह देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सामने वाला इनकार कर देगा, लेकिन कम से कम दिल पर बोझ तो नहीं रहेगा ना कि दिल की बात दिल में ही रह गई है। हाँ हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? बस तुम्हें ये कहना होगा कि वो मुझसे आके अकेले में मिले, कुछ जरूरी बात करनी है, इतना ही। और इसमें मेरा क्या फायदा होगा? तुम्हारा तो फायदा ही फायदा है। वो कैसे? भाई, तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है, भाभी बन के घर आ जाएगी, और क्या चाहिए। हाँ, ऐसे मान गई मैं तुम्हें अजीज। ऐसे तुम इतने भोंदू हो नहीं जितना शर्मीन कहती है, बल्कि तुम तो बड़े तेज हो। आखिर भाई किसका? मेरे। अरे अम्मा ढूंढ रही होंगी मुझे, जा रही। याद रखना। हाँ हाँ सही, याद जल्दी करना। हाँ हाँ ठीक है, जा रही। अजीज, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा। फिर मेरे बारे में सोचती क्यों? उस दिन तो यही कहा था तुमने। हाँ, लेकिन वो तुम्हारी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखो, तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त के भाई हो और हमदर्द भी हो, सारे जमाने के काम आते हो, मगर मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? फिर कोई और है जो? प्लीज, कोई नहीं है, लेकिन वो जो कोई भी होगा तुम जैसा नहीं होगा। मेरे जैसा नहीं मतलब? अजीज, तुम बहुत अच्छे हो, मगर बहुत बहुत आम से। हर वक्त गुस्से में रहते हो, जहाँ दिल चाहता है वहाँ झगड़ जाते हो, लड़ने लगते हो। तुम्हारे अंदर कुछ भी वैसा नहीं, ना कोई नखरा, ना संजीदगी, और ना ही कोई रोब। जो मेरे जहन में खाका है, उसका साया तक नहीं पड़ता तुम पर। I'm sorry. बहुत अच्छा लड़का है आपका, पूरा मोहल्ला तारीफ करता है अजीज। जी, वो शर्मीन से बड़ी हिना भी तो घर बैठी है ना अभी। अरे बहन, अल्लाह ने चाहा तो उसका भी हो जाएगा, और उसमें कौन सी कमी है। इंशाल्लाह आप देखिएगा, बहुत अच्छा रिश्ता आएगा उसका। जी, लेकिन मंजली के होते हुए हम छोटी के बारे में अभी सोच नहीं सकते। तो इस बात की वजह से क्या आप लोग इनकार कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है। अभी तो पढ़ रहा है अजीज, तालीम भी मुकम्मल नहीं की, कोई नौकरी वोकरी भी नहीं है। कहीं कोई काम कर रहा होता तो शायद सोचा जा सकता था। अरे भाई साहब, आप तो जानते हैं इस बात को।
कि मर्द की किस्मत का पैसा और रिस्क उसकी बीवी लेकर आती है। जी बहन, बुरा ना मानिएगा, सिर्फ इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम शर्मीन की शादी के बारे में नहीं सोच सकते। एक बात बताइए, आप भी तो एक बेटी की माँ हैं। हमारी जगह अगर आप होती तो क्या करें? ठीक है भाई साहब, मैं समझ गई आपकी बात। समझ गई। चाय पीजिए। चलो अजीज, नरगिस। नहीं, चाय चाय पियो भाई, चाय पियो। शर्मीन, अगर उस रोज तो मेरी मोहब्बत ना ठुकराती तो जो जिंदगी का तवील सफर तय करके मैं जहां तक पहुंचा कभी ना पहुंचता। मैं जब तक जिंदा हूं मैं तुम्हारे इस एहसान के बोझ तले दबा हूं। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। मदद तो कुछ भी नहीं, मेरी तो पूरी जिंदगी तुम्हारी अमानत है। मोहब्बत पा लेने का नाम नहीं, तुम्हारी खुशी में ही मेरी मोहब्बत अपनी मेराज को पा लेती है। बाबा कुछ खाएंगे? नो थैंक यू। मिसेस, हैव अ सीट। ऑलराइट। ये फात को क्या हो गया है? Why is he so rude? बिल्कुल बदल गया है। Seems like a total stranger to me now. बाबा, हमारा घर भी तो वो घर नहीं रहा। पहले मामा होती थी, वो फहद को हैंडल करती थी। अदरवाइज ही हैज ऑलवेज बीन अ डिफिकल्ट किड। मामा ने अपनी प्यार और मोहब्बत की रस्सियों से तो उसको काबू में रखा हुआ था। प्यार तो मैं भी बहुत करता हूँ फहद को। हमना बाबा, फहद needs her. He wants to be cared about. He wants to be pampered. वैसी केयर तो कोई भी नहीं कर सकता ना, कोई भी नहीं कर सकता इनफैक्ट। बाबा, फिर आप मम्मा को वापस ले आए, फिर माफी मांगते बाबा। पर इस घर के लिए, मेरे और फहद के लिए, अपने लिए। बाबा, this house needs her. तुझे तो इतने पसंद है, खा क्यों नहीं रही? दिल नहीं कर रहा। और ये भाईजान भी कैसी बड़ी बड़ी बातें हैं लेके। बड़ी बात है और नहीं तो क्या, घर टूटना क्या छोटी बात होती है? औरत की पूरी हस्ती फना हो जाती है घर बनाते बनाते, और एक पल में सब कुछ। क्यों करती है औरत ऐसा? उसे ऐसा क्या मिलता है जो मर्द को नजर नहीं आता? मर्द के लिए घर अहम क्यों नहीं होता पुप्पो? नहीं, मर्द के लिए भी घर अहम होता है कुकी, इसलिए तो वो इतनी बाहर मेहनत करता है। कोई मेहनत नहीं करता, वो सिर्फ पैसे कमाता है। घर संभालना, बच्चे संभालना, सारी मेहनत करना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी है।
पैसे कमा के लाना सिर्फ नहीं होता कुकी। बाहर के काम मर्द संभालता है, घर की जिम्मेदारी औरत उठाती है, तो अल्लाह का हुक्म है। और औरत की घुटती हुई है कुकी, अपना घर संभालना, संवारना, अपने बच्चे उनको पालना, ये तो बड़े सुकून के सौदे हैं। कभी कभी लगता है कि मुझ में इस समंदर से भी ज्यादा गहराई है। डर लगता है कि कहीं मैं उसमें डूब ना जाऊं। नहीं, तुम नहीं डूबोगी। तुम्हारे रिश्ते तुम्हें कभी डूबने नहीं देंगे। ये आप कह रही हैं? क्योंकि मेरे बच्चे और मेरा शौहर नहीं थे। और रिश्ते तो थे, बस बाज दफा समझ नहीं आती कि इंसान करे तो क्या करे। आज बता दे, आखिर बात क्या हुई थी? अब तो भाईजान भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, वो डर भी नहीं। बताने से दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। बता देना बात क्या हुई। एक रोज मैं घर पे काम कर रही हूँ। अरे फोन जब बजता है ना तो बजे जाता, नहीं देखता कि कोई कुछ कर रहा है नहीं कर रहा। ये कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन? कुकी बोल रही हूँ। जी मैं कुकी बात कर रही हूँ। आप कौन? कुकी तुम नहीं, कुकी मैं हूँ। क्या मतलब? मैं आपकी बात समझी नहीं। कौन बोल रही हैं आप और किस किस्म की बातें कर रही हैं? क्या मतलब है इस बात का? मतलब समझना चाहती हो? मतलब समझना चाहती हो तो कल दोपहर मुझे सीरो कैफे में मिलो, सब पता चल जाएगा। हाय। कुकी मेरा पेट नेम है, मुझे मेरे होने वाले शौहर ने दिया था। ठीक है, लेकिन इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? एक जमाने में मिसेस अदनान बनते बनते रह गई थी। अच्छा, मुझे नहीं पता कि अदनान की मंगनी हुई थी। मंगनी हो जाती तो फिर आप अदनान की बीवी ना बनती। आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं वो सीधा सीधा कहिए। मैं यहाँ पहेलियाँ बुझवाने नहीं आई। तो फिर सुनो, मैं अदनान की पहली और आखिरी मोहब्बत। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर आपसे शादी क्यों नहीं की उन्होंने? क्योंकि तुम बीच में आ गई। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, तो मैं कैसे बीच में आ सकती हूँ? आपकी मोहब्बत इतनी गहरी थी, आप तो ये जानती ही होंगी। हाँ, तो तुम भी जानती होगी कि तुम अदनान की एक अनचाही बीवी थी। शादी जबरदस्ती हो सकती है, लेकिन मोहब्बत नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, अदनान ने कभी तुम्हें ऑरेंज कलर पहनने दिया? मेरा नहीं ख्याल पहनने दिया होगा। जानती हो क्यों? क्योंकि वो रंग मुझे बहुत पसंद है। अदनान को मैं सबसे ज्यादा साड़ी में अच्छी लगती थी। वो हर वक्त प्लान्स बनाया करता था। शादी के बाद तुम कहता था सिर्फ साड़ियां पहनूंगी।
अदनान चले ना, कितनी देर हो गई है। आप अभी तक यहीं बैठे और बुक पढ़ रहे हैं। पता है शाइना बाजी ने पहले ही कहा था कि जो है ना देर हो जाएगी, घर का फंक्शन है, खुद देर से मत आना। सब लोग चले गए और आप यहाँ भी बैठे। तैयार तो हो जाए ना, जल्दी करें प्लीज, बहुत देर हो जाएगी। कितना बोलती है। नान प्लीज जल्दी चलें। ये क्या है? मेरे कपड़े कैसी लग रही हैं? मुझे नहीं पसंद, जाओ जाके बदलो। कौन लाया तुम्हारे लिए? ये तो शाहिना बाजी लाई थी बरी के कपड़ों में, कह रही थी आज खास तौर पे यही पहन के आना। जब मैंने मना कर दिया तो फिर जबान क्यों चला रही हो? जाओ जाके चेंज करो, शाहिना से मैं बात कर लूंगा। और आइंदा इस किस्म के फजूल कपड़े सिलवाने की जरूरत नहीं है। मैंने नहीं बनवाया, बता तो रही हूँ शाहिना बाजी ने बनवाया, मैंने तो नहीं। मैंने पूछा क्या? नहीं, लेकिन मैं तो आपको बता रही थी ना कि जस्ट डोंट। जाओ। अदनान की जिंदगी का एक एक पल मैं कंट्रोल करती थी। मुझे समंदर से इश्क था। जानती हो, मैंने अदनान से अहद लिया था कि वो तुम्हें कभी समंदर नहीं लेकर जाएगा जैसे हम जाते थे। समंदर पे चलते हैं ना? नहीं, मुझे नहीं जाना। मगर क्यों? समंदर पे कितना मजा आता है, इतना अच्छा लगता है। पानी, समंदर, रेत, सब कुछ कितना अच्छा होता है। गंद कचरा होता है वहां पे, मुझे नहीं पसंद। जानती हो, शादी के बाद जो तुम्हें नाम दिया गया वो भी मेरा ही नाम है, कुकी। आज तक अदनान ने तुमसे कभी भी किसी भी लम्हे मोहब्बत, नफरत या गुस्सा किया, उसमें भी वह मुझे ही ढूंढता था। दिखाई की रस्म तो शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत से देते हैं। ये एक ऐसी मोहब्बत है जो रिवाज के तहत दिखाई जाती है। मैं नहीं मानता, बेकार। मुझे तो नहीं पता, मगर रस्म होती है। चलो तुम्हें तोहफे में एक नाम देते हैं, कुकी। क्या हो, पसंद नहीं है? आप कोई तोहफे में चीज दे और पसंद ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? ये उसकी मुझसे मोहब्बत की इंतहा थी और तुमसे नफरत की। वो तो कभी तुम्हें तुम्हारे नाम से मुखातिब भी नहीं करना चाहता था। कभी पुकारा उसने तुम्हें तुम्हारे नाम से? सोचो सोचो जरा, और खंगाल के देख लो अपनी पुरानी पिछली सारी जिंदगी। तब भी तुम्हें कोई ऐसा एक लम्हा नहीं मिलेगा। तुम इतने सालों से अपनी नहीं, मेरी जिंदगी जीती रही हो। उसने तुम्हें मेरे रंग में ढाल दिया। उसे मैं ना मिली तो उसने तुम्हें शर्मीन से कुकी बना दिया। मैंने कभी उन पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। अगर वो चाहते और अगर इतनी मोहब्बत थी तो वो आपसे शादी कर सकते थे। हमना, सिर्फ हमना की वजह से उसके पैरों में बेड़ियां बंध गई थी। बर्दाश्त करता रहा तुम्हें सारी जिंदगी, सजा देता रहा खुद को भी और मुझे भी। तो अब आप ये सब कुछ बताकर मुझे सजा देना चाह रहे हैं। आप अदनान का कल थी और मैं आज हूँ। गलत फहमी है तुम्हारी। उसका कल भी मैं थी, उसका आज भी मैं, और उसका आने वाला कल भी मैं ही हूँ। अभी परसों ही मिले हैं हम। ग्रे कलर का सूट पहना था और मेरी फेवरेट कलर की टाई। मुलाकात थी हमारी।
आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो। मुझे अपनी कुकी के लिए अच्छा लगना खुशी देता है। मक्खन भी लगाए जा रहे हैं। जरूर दाल में कुछ काला है। हो सकता है दाल पूरी काली। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस दाल को जला दूं। तुम भी ना कुकी अभी भी वैसी टोटल मैड। You're right. I'll see you in the evening. Not evening, in the night. कुछ काम ज्यादा है। ओके? जानती हो उसने मुझसे क्या कहा? नहीं, और ना ही मैं ये जानना चाहती हूँ। बात खत्म हो गई अब बस। अभी तो बात शुरू हुई है।